हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यर सुमित और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके सुमित में। क्या आप 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने डेली लाइफ के रूटीन में से 24 घंटे में से बस 10 मिनट निकालना है और आप इंग्लिश बोलना आराम से सीख जाओगे। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव ओनली 10 मिनट्स ऑफ योर डेली लाइफ रूटीन टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि हर एक देश में बोली जाती है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर हम कहीं आज बाहर जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमसे क्वेश्चनिंग इंग्लिश में ही होती है। सो फ्रेंड्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलना हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि हमें सिखाती है कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, और मैं उस ऐप को बताऊंगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है और उसमें क्या क्या सेटिंग है, और सारा कुछ मैं बताऊंगा डिटेल वीडियो में। कोशिश करें कि ये वीडियो बिना स्किप करके देखें, और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है डुओलिंगो। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, DUOLINGO, डुओलिंगो। सर्च किया हमने और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। 4.7 रेटिंग है इसकी, आप देख सकते हो, और 14 MB का है, ज़्यादा MB का भी नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये ऐप डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप डाउनलोड हो गया है। अब ये इंस्टॉलिंग होगा ऐप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सेटिंग्स बताऊंगा, जिसके बाद आप डेली के 10 मिनट लगा के अंग्रेज़ी बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे, फर्स्ट इंटरफेस में हमें बताएगा गेट स्टार्टेड, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मतलब क्या आप शुरू करना चाहते हो, क्या आपके पास पहले से ही अकाउंट है, मतलब क्या आपने पहले इस ऐप को यूज़ किया और नहीं। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मतलब मैं अंग्रेज़ी कैसे सीखना चाहता हूँ, मतलब आप अंग्रेज़ी कैसे सीखना चाहते हो। अंग्रेज़ी सीखें हिंदी से, मतलब अंग्रेज़ी आप हिंदी से सीखना चाहते हो। हाँ, आप इस ऐप के थ्रू दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, आप हर एक तरह का लैंग्वेज इस ऐप के थ्रू सीख सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं आप स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, जापानीज़, चाइनीज़, रशियन, कोरियन एट्सेट्रा। बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि आप इस ऐप के थ्रू सीख सकते हो। तो हम, लेकिन हमें तो अंग्रेज़ी सीखना है, तो हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या आता है, दिस विल चेंज द ऐप्स इंटरफेस टू हिंदी। मतलब जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे फ़ोन के ऐप का जो इंटरफेस होगा वो पूरा चेंज कर देगा हिंदी में। तो मतलब हमें ईज़िली सिखाने के लिए सारा कुछ अब हिंदी में हो जाएगा। तो हमें सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, मतलब आपका रीज़न क्या है इंग्लिश सीखने का। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे देख सकते हैं आप, नौकरी के लिए आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, पढ़ाई के लिए सीखना चाहते हो, यात्रा के लिए सीखना चाहते हो, परिवार और दोस्तों के लिए सीखना चाहते हो, संस्कृति के लिए सीखना चाहते हो, दिमाग का उपयोग करने के लिए सीखना चाहते हो, या कोई अन्य कारण है आपके अंग्रेज़ी सीखने का। आपको सिंपली, मेरे हिसाब से लोग आजकल ज़्यादातर नौकरी के लिए ही अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। आपको सिंपली नौकरी के पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप पहला ऑप्शन चुनोगे तो उसके बाद एक नया इंटरफेस आएगा, उसमें बताता है एक लक्ष्य चुने। जैसे कि इसमें लिखा आ रहा है आपको, आप कितना टाइम डेली का लगा सकते हो अपने अंग्रेज़ी को सीखने में। तो जैसे कि इसमें आ रहा है
आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको 5 मिनट रोज़ के लगाने हैं। आप साधारण तरीके से सीखना चाहते हो तो 10 मिनट रोज़ के लगाने हैं। आप गंभीर तरीके से सीखना चाहते हो तो 15 मिनट रोज़ लगाने हैं। अगर आप ज़बरदस्त तरीके से सीखना चाहते हो तो 20 मिनट रोज़ के लगाने हैं। आप ये लक्ष्य कभी भी बदल सकते हो। मतलब अगर आपको आगे लगता है कि आप अभी 10 मिनट लगा सकते हो लेकिन बाद में इन फ्यूचर मैं 15 मिनट भी लगा सकता हूँ, तो आप आगे भी जाके इस ऐप के थ्रू अपने लक्ष्य को बदल सकते हो। तो आपको सिंपली 10 मिनट रोज़ पे क्लिक करना है। साधारण तरीके से हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो अब 10 मिनट पे क्लिक करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद आता है ना लेवल चुने। जैसे पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन जैसे पहले से थोड़ी इंग्लिश जानते हैं। मतलब कि इससे ये आपसे ऐप पूछ रहा है क्या आप पहली बार इंग्लिश सीख रहे हो या आपको पहले से ही अंग्रेज़ी आती है। नहीं, मुझे पहले से अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक टेस्ट लेगा जिसमें कि ये हमारे लिए हमारा लेवल चुनेगा कि हम किस लेवल के हैं और हमें उस लेवल में डालेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है टेस्ट में हमें बताना है कि घर का अनुवाद चुने। मतलब इसमें जैसे आप पिक्चर देख सकते हो, उसमें कार का पिक्चर है, वाटर का पिक्चर है, टी का पिक्चर है, हाउस का पिक्चर है। लेकिन इसमें हमें क्या पूछ रहा है, घर का अनुवाद चुने। घर का अनुवाद क्या होता है? हाउस। हाउस पे क्लिक करना है सिंपली, और जैसे ही आप हाउस पे क्लिक करोगे ऐप के थ्रू एक वॉइस भी आएगी जिसमें बोलेगा हाउस। तो ये बहुत अमेजिंग ऐप है जिसके थ्रू आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हो। तो आपको चेक करें कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो चेक करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा बहुत बढ़िया। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे फिर हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, गाड़ी का अनुवाद चुने। तो आपको सिंपली पता है कार होता है, तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोलेगा कार, तो आगे चेक करें। चेक करने के बाद बहुत बढ़िया, उसके बाद आगे बढ़ें। आगे जैसे बढ़े इसमें फिर पूछता है आपको इसका अनुवाद करें। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माई हाउस, इसको हमें हिंदी में बताना है माई हाउस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है माई हाउस, इसको आप सुन भी सकते हो क्या बोल रहा है। आपको सीधा साउंड पे क्लिक करना है, माई हाउस। देखिए आपने बोला ना ये माई हाउस, तो इसका अब हमें अनुवाद सुनना है। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। और हाउस का मतलब क्या होता है? घर। तो सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद चेक करें। ओ बढ़िया काम किया, मतलब सही है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अब फिर से पूछ रहा है इसका अनुवाद चुने, लेकिन मैंने सुना नहीं इसने क्या बोला। तो हमें सिंपली इस वॉल्यूम वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखा आपने क्या बोला इसने, योर हाउस। इसका आप हमें अनुवाद हिंदी में बताना है कि योर हाउस का मतलब क्या होता है। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। और हाउस का मतलब क्या होता है? घर। सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद चेक करेंगे। चेक जैसे करेंगे ये बताएगा सही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद आता है इसका अनुवाद करें। माई हाउस इज़ बिग, मतलब एक नया शब्द जुड़ा है। यह एक नया शब्द है, अर्थ जानने के लिए इसे चुनें। ठीक है, अब हमें बताना है माई हाउस इज़ बिग का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो जैसे फ्रेंड मैं आपको सिंपली तरीके से बता सकता हूँ कि इसका क्या होगा, आपको भी पता ही होगा। माई का मतलब मेरा, हाउस का मतलब घर होता है, और बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्लिक करेंगे, उसके बाद इज़ का मतलब क्या होता है? तो मेरा घर बड़ा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। ओ बढ़िया, ये सही है, सही है हमारा। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बताएंगे तो हमें यही बताएगा हम एक साथ सीख रहे हैं, मतलब हम सब एक साथ सीख रहे हैं। आप इस समय 963054 लोगों के साथ अंग्रेजी का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब ये हमें बता रहा है कि हम इतने लोगों के साथ अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हमें सिंपली अब आगे बढ़ना है। Your car is big. अभी हम देखें इसने कुछ बोला, सुनकर शब्द चुने। जैसे इसने कुछ बोला लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। एक बारी हम और स्पीकर पे क्लिक करेंगे। Your car is big. ये स्पीड में बोल रहा है तो हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कछुए के निशान के थ्रू नीचे एक छोटा सा ऑप्शन बता दिया गया स्पीकर के साइड में ही, तो उस पर हम क्लिक करेंगे ना तो हमें ये स्लो बताएगा कि क्या बोल रहा है। तो सुने आप, Your car is big. अब इसने जो बोला है हमें उस यहाँ नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करके चुनना है कि इसने क्या क्या बोलना है, और हमें सिमिलरली जो ये बोल रहा है वही हमें इस ऑप्शन में से चुन के पुट करना है ऊपर। तो हम एक बारी और सुन लेंगे क्या बोल रहा है। Your car is
इज बिग, योर कार इज़ बिग। तो हमें सिंपली पता चल गया कि योर कार इज़ बिग इसने बोला है, और हमने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपने कुछ गलत ऑप्शन, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया योर कार इज़ बिग स्मॉल, अभी मुझे लगता है कि अब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं इसको वापस कैसे करूँगा स्मॉल को, तो सिंपली आपको स्मॉल पे क्लिक करना है और ये नीचे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे योर कार इज़ बिग इज़ सही है कि नहीं है सही, तो चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो बताएगा ये सुंदर, मतलब तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, मतलब ये बता रहा है कि इसका हिंदी में भी अनुवाद नीचे में दे रहा है कि योर कार इज़ बिग का मतलब क्या होता है, तो ये सही है और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे आएंगे आगे ऑप्शन आता है सही अनुवाद चुने, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, मतलब अब हमें इसके जो हिंदी में लिखा आ रहा है उसको इंग्लिश में बताना है, उसका मतलब क्या होगा। तो हमें अब बताना है कि अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अगर आपका गलत भी ऑप्शन होगा तो आप आगे जा सकते हो। मुझे तो पता है क्या होता है, तो मैं सही सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, इस हिंदी वाले जो शब्द है इसको आपको सेंटेंस को इंग्लिश में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो तुम्हारी गाड़ी छोटी है, तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, योर कार इज़ स्मॉल। दूसरा ऑप्शन है योर कार इज़ हॉट, माई व्हीकल इज़ स्मॉल। लेकिन यहाँ पे व्हीकल नहीं, यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि तुम्हारी गाड़ी छोटी है, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा योर कार इज़ स्मॉल। तो क्लिक करेंगे, आप चेक करेंगे सही है कि नहीं, तो इसमें बता रहा है सही है हमारा, तो आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे इसमें फिर कह रहा है सही अनुवाद चुनें, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, तो सिंपली है योर कार इज़ बिग। जैसे पहले में था योर कार इज़ स्मॉल, तो इसमें क्या होगा योर कार इज़ बिग। तो जैसे इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, तो अब चेक करेंगे सही है, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बताया बेहतरीन काम, चलिए अब इसे थोड़े और मुश्किल बनाएं। अब बता रहा है कि अब इसको थोड़ा सा और मुश्किल में, क्योंकि मैंने अब सारा टेस्ट दे दिया है अच्छे से, तो अब ये मुझसे सारे बिग क्वेश्चंस पूछेगा कि कैसे है मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपको सिंपली आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे इसने पूछा है मुश्किल अभ्यास करें। मुश्किल अभ्यास मतलब आपको अब आसान से सवाल ख़त्म हो गए, अब आपको थोड़े से कठिन सवाल पूछे जाएंगे इसमें। इसका अनुवाद करें, मेरा घर बड़ा है, ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है, माई हाउस इज बिग। चेक करें, अगर आपका गलत भी होगा तो दोस्तों उसमें घबराने की बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अब आगे में बताता हूँ, जैसे इसमें आ रहा है मुश्किल अभ्यास, इसका अनुवाद करें, तुम्हारा घर छोटा है। अब मुझे नहीं पता है इसका क्या होता है मतलब, तो मैं लिख दूंगा, जैसे मुझे पता नहीं तुम्हारा का मतलब क्या होता है, माई स्मॉल, कुछ भी कर दूंगा। अब मुझे पता ही नहीं क्या होता है, तो मैं चेक करूंगा। ओ वाह, जैसे कि आपने सही उत्तर क्या है उसका बताएगा नीचे, योर हाउस इज़ स्मॉल। तो सिंपली आपको डरना नहीं है, आप अगर आपका गलत भी होता है तब भी आप आगे जा सकते हो। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे फिर ये पूछेगा इसका अनुवाद करें, तुम्हारा घर छोटा है। तो अब मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, तो मैं सही टाइप कर दूंगा, योर हाउस इज स्मॉल। तो जैसे ही चेक करूंगा तो ये बताएगा सही किया है। जैसे ही अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे बता रहा है आप अपने हर रोज के लक्ष्य से 5 अंक दूर हैं, पाठ पूरा हुआ प्लस 10 अंक, मुझे 10 अंक मिले हैं, इसमें कॉम्बो बोनस मिला है 5 अंक का। तो चले आगे बढ़ते हैं, आगे हम फ्रेंड्स सब आगे आएंगे। इसमें बता रहा है मजबूत शुरुआत, रोज़ की आदत डालने के लिए हर दिन एक पाठ पूरा करें। मतलब हमें आगे जो लेसन्स बताएगा, लेसन्स है इसमें जो कि हमें कह रहा है कि आगे शुरुआत करने के लिए हर एक दिन आदत डालने के लिए इस ऐप की, तो हमें डेली का लेसन्स एक सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी एक लेसन हमें डेली सॉल्व करना पड़ेगा लेवल बाय लेवल। तो हम आगे बढ़ेंगे, जारी करें। उसमें ऑप्शन आ रहा है अपने एक उपहार खोल लिया है, मतलब मैंने एक उपहार खोल लिया, कोई गिफ्ट होगा जो कि इनके पॉइंट्स के थ्रू खुलता है। तो अब मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो मैं ऐसे ही खोल लूँगा इसको। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, अब मुझे बता रहा है कि प्रोफाइल बनाने का समय, आपको प्रोफाइल बनाना है। अगर आप इस ऐप को फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो आपको प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा। तो प्रोफाइल बनाएं, तो क्लिक करेंगे प्रोफाइल बनाने पे, तो आपकी ये सबसे पहले पूछेगा आपकी उम्र क्या है। उम्र में जैसे मैं बता दूंगा मेरी उम्र 18 साल है, तो इसमें बताएगा आगे बढ़ें। उसके बाद पूछेगा आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बताना है। मैं अपना नाम बता दूंगा, सुमित
कुमार सिंह मेरा पूरा नाम है। तो मैं आगे बढ़ूँगा नाम टाइप करने में। आपका ईमेल क्या है, अब मुझे ईमेल टाइप करना है, तो अब मैं वो टाइप कर दूँगा। मेरा आपको मैं ईमेल तो बता नहीं सकता। मैं अपना ईमेल, जैसे मैंने अपना ईमेल अब टाइप कर दिया है इसमें, तो ये सिंपली आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा, इसके बाद आएगा एक पासवर्ड बनाएं। तो अब हमें एक पासवर्ड इसमें सेट करना है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको पासवर्ड दिखा नहीं सकता, तो मैं एक ऐसे ही पासवर्ड सिंपली बना लूँगा, कुछ भी करके रख लूँगा, कोई भी पासवर्ड बना लूँगा। जैसे मैंने आगे किया तो इसमें आ रहा है आपका पासवर्ड बन चुका है। आपका स्वागत है, आपकी प्रोफाइल बन गई है। मतलब अब हमारी प्रोफाइल बन गई है और हम इसको मुफ्त में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब ये हमारा लेवल खोल के देगा। ठीक है, इसमें बता रहा है डुओलिंगो इज़ नाउ अवेलेबल इन डार्क मोड, मतलब ये डार्क मोड में भी है। अगर आप डार्क मोड ट्राई करना चाहते हो तो सिंपली आपको ट्राई इट ओके पे आउट पे क्लिक करना है, ट्राई इट आउट पे। जैसे आप पहला ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ ब्लैक डार्क मोड में हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको चुनना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लेवल बाय लेवल, आपने कभी कैंडी क्रश गेम खेला है, जैसे उसमें हम एक लेवल को पार करते हैं तो अगले लेवल में ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें भी जैसे हम शब्द एक को पार करेंगे तो अगले शब्द दूसरे शब्द में जाएंगे। तो मैं आपको आगे ऑप्शन बता देता हूँ। ये तो होम का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि आपका लेवल क्या है। जैसे आप कुछ जैसे जैसे आप अंक बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आपका लेसन्स कंप्लीट होंगे, आपको कुल अंक मिलना स्टार्ट होगा। दिन की पारी पता लगेगी कि एक दिन में कितना किया है, कुल ताज कितने ताज कमाए हैं, कुल सब कुछ आपको पता लगते रहेगा कि आपका क्या है, क्या किया आपने ऐप में। और यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये तीसरे ऑप्शन से पता लगेगा कि आप आप कौन से पोजीशन पे हो आज के दिन। इसके लिए पर आपको 9 पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, 9 लेसन्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इसके। इसलिए आपको जैसे आप देख रहे हो शब्द 1 शब्द 2 शब्द बातचीत, ये सारा आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा 9 लेसन तक। उसके बाद आप देख सकते हो अपना रैंक, आप कौन से रैंक पे हो। ये ऑप्शन ऐसे ही है, पारी पूरी के बारे में बताता है, क्या है इस ऐप के बारे में, ये सब कुछ बताता है। तो आपको सिंपली शब्द 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, स्तर 0/5 पाठ 1/3। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा शुरू करने पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है पानी का अनुवाद चुनें। पानी का मतलब क्या होता है, वाटर पे क्लिक कर देना है, चेक करें। तो मैं आपको जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप अपने रोज़ के लक्ष्य तक पहुंच गए। पाठ पूरा हुआ, 10 अंक मिले हैं, कॉम्बो बोनस 3 अंक का मिला है। आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताएगा आपका ये हो गया, ये हो गया। अब आपको सिंपली आगे आगे करते जाना है। जैसे ही आपने ये लेवल कंप्लीट कर दिया, शब्द 1 को कंप्लीट कर दिया, आप दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाओगे। आप देख सकते हो नीचे नीचे बहुत सारा है। आप जब तक इसको कंप्लीट करोगे, डेली का आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, 10 मिनट लगाओगे आप और आराम से अंग्रेज़ी सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और किसी को भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। सो फ्रेंड्स, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन, एंड you can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Thank you.